लाखों वोट से जीतने वाले लाखों वोट से। जी, बिल्कुल। 2019 के चुनाव में बीपी सरोज लगभग 181 वोट से जीते हुए थे। जी। तो इस वो बार धांधली से जीती है, धांधली से। पिता विधायक तो बेटी लोकसभा चुनाव लड़ रही है। मैं बात कर रहा हूँ मछली शहर के प्रत्याशी प्रिया सरोज, जो अखिलेश यादव ने टिकट दे करके उस पर भरोसा जताया है। एक तरफ भाजपा के सांसद वर्तमान के प्रत्याशी बीपी सरोज को मात देने के लिए अखिलेश यादव ने प्रिया सरोज को भेजा है। देख सकते हैं अभी यहाँ कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। अखिल किस प्रकार से भरोसा जताया है अखिलेश यादव ने, क्या खड़ा उतर नहीं उतर पाएंगे, सर मुझे बातचीत करेंगे। तो प्रिया जी सबको शुभकामनाएं आपसे। धन्यवाद धन्यवाद। तो क्या कहेंगे, क्या लग रहा है चैलेंजिंग है इस बार चुनाव में? जी, मैं पहले समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने संविधान बचाने के लिए मुझे आप लोगों के बीच में भेजा है और मुझे लगता है इस बार चुनौती बिल्कुल भी नहीं है। जो बीजेपी सरकार कहती है 400 पार, लेकिन उनका इस बार 400 हार होगा, क्योंकि उन्होंने जनता की बात नहीं सुनी है। उन्होंने केवल अपने मन की बात की है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, बीजेपी पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी करती है। जैसे उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी आएंगी, किसी के पास आया अभी तक नहीं है। उन्होंने कहा था कि 15 लाख बैंक में 15 लाख बैंक में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था नोटबंदी से सारा काला धन आएगा, एक काला धन का एक रिपोर्ट नहीं आया अभी तक। उन्होंने ये भी कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों की आय दुगनी भी नहीं। उन्होंने कहा था एमएसपी आएगा, एमएसपी में भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। साथ ही साथ ये भी कहना चाहती हूँ, बीजेपी की जो रणनीति है अभी, उनकी रणनीति यही है कि कैसे संविधान हटे, कैसे आरक्षण हटे, कैसे युवा रोजगार को शिक्षा और नौकरी ना मिले। वो बीजेपी वाले कह रहे संविधान हट जाए और अपने तरीके से मैं काम करूं, कहने को तात्पर्य आ रहा है। जी, लेकिन ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बीजेपी के नेता लोग कह रहे हैं कि 400 पार संविधान हटाएंगे। अच्छा, 400 पार संविधान हटाएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन वही जो है भ्रष्टाचारियों पर खिलाफ कार्रवाई हो रहा है। अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर कार्रवाई हो रहा है, तो क्या लगता है इसे? आप देखिए, जो मीडिया है, अगर मीडिया सवाल करती बीजेपी से तो मुझे लगता है 2019 में बीजेपी जीतती नहीं। आप लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे। अगर मीडिया अपना सवाल बीजेपी से करेगी तो मुझे लगता है बीजेपी इस बार 100 सीट भी नहीं ला पाएगी। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं केजरीवाल को जो किए हैं, कोई सबूत मिला है? अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। इंग्लिश में लॉ में एक लॉयर को, एक वकील को एक चीज बोलते हैं कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। पहले आपको इनोसेंट माना जाता है, बिना प्रूफ के जेल में डालना सही नहीं है। उन्होंने कुछ प्रूफ नहीं दिया है। तो मुझे लगता है बीजेपी जो समझ गई है, कहीं हताश हो गई है कि उनको लग रहा है कि वो हार रही, इसीलिए ईडी सीबीआई जैसे एजेंसी का यूज करके विपक्ष दल को नीचे रखे, उनका आवाज रोक रही है। 2019 के चुनाव में बीपी सरोज लगभग 181 वोट से जीते हुए थे। तो इस बार धांधली से जीती है, धांधली से। जी, तो उसके बाद उन्होंने क्या विकास किया? वाकई में जिस प्रकार से दावा कर रहे हैं हमने विकास किया है, और विकास के मुद्दे पर लोग बीच जा रहे हैं, तो आपका क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर? जी, मुझे लगता है जनता को आगे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम बिल्कुल भी नहीं, जनता खुद समझ गई है कि बीजेपी 10 साल में उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। और इस साल मैं यही कहना चाहूंगी, अपना एक वोट संविधान के नाम दे के अपनी बेटी को जिताए और राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी का हाथ भाजपा के सांसद जिसपे टिप्पणी की है, ठीक है, बेरोजगारी कैसे नहीं बढ़ेगी? बेरोजगारी बात की है, क्या कहेंगे? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने के लिए। अगर वो नौकरी नहीं दे पा रहे तो वो कह रहे हैं कि बच्चा पैदा नहीं। मुझे लगता है जो नौकरी नहीं दे पा रहे उनको सिर्फ साइड लाइन करने के लिए उनके पास जवाब नहीं है, ताकि लोग उनसे प्रश्न न करें कि नौकरी कहाँ है, ताकि जो शिक्षा जो बच्चे नौकरी के लिए वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हैं, जो भी धांधली हुई है, जो पेपर लीक हुआ है, उससे प्रश्न न करें, इसलिए वो उससे बचने के लिए उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं। वो 10 सालों में आप जब जनता के बीच जा रहे हैं, आप कह रहे कोई जरूरत नहीं है, जिससे उन्होंने कह रहे हमने विकास किया है, रोड बनवाया है और राशन दे रहे हैं, गरीब बिठाने की बात कर रहे हैं। ये राशन कहाँ से दे रहे हैं? ये राशन कहाँ से दे रहे हैं? हमारा पैसा लेके हम टैक्स दे रहे, उसी काम में राशन दे के कह रहे हम फ्री का राशन दे रहे हैं। ये राशन भी संविधान की देन है। संविधान हट गया तो राशन भी नहीं मिलेगा हम लोग को। क्या इस बार कितने लगभग वोट जीतने जा रही हैं? अगर हम लाखों वोट जीतने वाले हैं। लाखों वोट से? जी बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। अभी प्रिया सरोज हमारे साथ थी और सरोज वर्सेस सरोज भी चल रहा था, और विकास कैंपेनिंग लगातार ये क्षेत्र में कर रही हैं। साथ साथ उनके पिता विधायक भी हैं, और कहीं कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा था, लेकिन ये कहने से आप कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख वोट से जीतने जा रही हैं। फिलहाल आप क्या समझते हैं? आप कमेंट भी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। गठबंधन जीतेगा, इंडिया गठबंधन। अच्छा, गठबंधन। अरे बीपी सरोज यहाँ के सांसद हैं, क्या विकास नहीं किए? उनका मुखिया झूठा, मुख्यमंत्री झूठा, सांसद विधायक भी झूठे। तो प्रिया सरोज सपा से हैं, बीएसपी से कृपा शंकर सरोज हैं, तो किसका माहौल है? तीनों में टक्कर में कौन देगा टक्कर?
वही प्रिया सरोज जीतेगी यहाँ प्रिया से। सरोज प्रिया सरोज बीपी सरोज प्रिया इतना तो बोलना है खाली प्रिया आपको। सरोज। प्रिया सरोज हाँ। विकास कुछ नहीं यार। हाँ? प्रिया बस इतना सरोज। तो बोलना है आपको समझ में आए भाजपा के प्रत्याशी हैं बीपी सरोज सपा के प्रत्याशी हैं प्रिया सरोज बोला हो देखिए इतना तो बोल दिए नहीं बोलने आए बीजेपी बोला फटाफट प्रिया सरोज यार सपा 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 सिर्फ सपा प्रिया सरोज आएंगे वो जो है यहाँ का विकास होगा हाँ